बिकॉज इट गेट्स 167 mm ग्राउंड क्लियरेंस, तो काफ़ी इनफ होता है। इंडिया का जो नॉर्मल पॉट होल्स वगैरह भी होते हैं रास्ते में या फिर स्पीड ब्रेकर भी होते हैं, तो उस जगह से आप इसको इजीली निकाल सकते हो। विद पिलियन भी अगर आप राइड कर रहे हो तो आप अगर स्लो स्पीड में निकालते हो तो बाइक को आराम से वहाँ से निकाल सकते हो। तो ऐसा नहीं है कि आप इसको लेके जो है टूरिंग वगैरह लॉन्ग राइड वगैरह नहीं कर सकते। सिटी एंड हाईवे दोनों के पर्पज से इस बाइक को बनाया गया है। जैसा कि 184 सीसी का इंजन है, तो आपको यहाँ पे माइलेज जो है 45 kmpl तक इजीली अगर सिंगल राइड अगर आप कर। है गाइस, कैसे आप लोग होप करते होंगे एब्सोल्युटली फाइन। दोस्तों आज आ चुका हूँ आप लोगों के लिए 30,000 किलोमीटर का ऑनरशिप रिव्यू। जी हाँ दोस्तों, 2.5 साल से ज्यादा हो चुके हैं। 2024 जनवरी को ली थी मैंने ये बाइक और अभी अगस्त का महीना है 2026 का। यहाँ तक 2.5 साल पूरे हो चुके हैं और ये मेरी बाइक है होंडा CB200X, जो कि अब NX200 के नाम से आती है। तो इसको आप लेना चाहते हैं तो आप NX200 में जो है उस तरह के हिसाब से लोग पूरा देख लें। उसके बाद अगर आप लोग देना चाहते हैं तो 2 लाख के कैटेगरी में बहुत सारी बाइक आती है। तो अंडर 2 लाख आप लोगों को बहुत सारी बाइक मिलेंगी। उन सब में सबसे बेस्ट ये बाइक क्यों है, क्यों लोगों ने इसको मोस्ट अंडररेटेड बाइक बनाया है, वो सारी चीजें इसमें आपको बताऊंगा और कितनी वैल्यू फॉर मनी होने वाली है आपके लिए ये बाइक। पूरी वीडियो एंड तक देखें और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। जनवरी 2024 को ली थी मैंने और अभी 2026 का अगस्त का महीना है। एंड दिस कैन सी देयर, यू कैन सी हियर 30,335 किलोमीटर्स डन। सर्विस अभी इसकी ड्यू है, सर्विस करानी है। अब आ जाते हैं इसके एग्जॉस्ट नोट की तरफ। तो ये था आइडल में इसका साउंड। अब थोड़ा सा रैप करके सुनाता हूँ मैं आप लोगों को। इसमें मैंने क्रैश गार्ड के अलावा और कुछ भी मॉडिफिकेशन नहीं करवाया। एंड दिस टायर आर स्टॉक। 30,000 किलोमीटर का मैं रिव्यू कर रहा हूँ, 30,000 किलोमीटर और 2 साल 8 महीने हो चुके हैं अभी तक। ये देखिए, ये फ्रंट टायर की हालत है और पीछे का टायर दिखाता हूँ। एंड रियर टायर देख लो। अगर आप चीज़ की कदर करते हो तो चीज़ भी आपके साथ देती है। तो ये स्टॉक टायर हैं अभी भी MRF के, ठीक है। जिसके पास ये बाइक है उनको पता लग गया होगा। 270 mm का इसका पेडल डिस्क के फ्रंट में। एंड ये भी इसकी वायरनिशन की ब्रेक कैलिपर्स गोल्डन 43 mm के गोल्डन UST फॉक्स दिए गए हैं, जो कि बाइक के लुक्स को एनहांस करते हैं। एंड साथ ही साथ आपको ऑल LED लाइट का सेटअप इसमें दिया जाता है, जो कि इंडिकेटर भी जो है नकल गार्ड में इंटीग्रेटेड है। हाँ, ये जो पार्ट है इसका हेडलाइट, ये बहुत ही कमज़ोर है, बहुत ही वीक है। बहुत से लोग आफ्टर मार्केट इसमें लगवाते हैं फॉग लाइट। एंड गाइस, ये जो वाइज़र है ये बहुत यूज़फुल है। ये विंड ब्लास्ट को रोकता है, बहुत हद तक आपको जो है विंड ब्लास्ट से बचाता है। तो बहुत से राइडर चेंज करवा लेते हैं, लेकिन मैंने चेंज करवाने की ज़रूरत मुझे लगी नहीं। इसकी 184 सीसी का एयर कूल्ड इंजन में है। इसमें देख सकते हैं कोई रेडिएटर वगैरह नहीं दिखेगा आपको। एयर कूल्ड इंजन है, 5 स्पीड गियर बॉक्स के साथ आती है, जो कि थोड़ा सा कम पावर महसूस होता है। 16.76 न्यूटन-मीटर का टॉर्क मिलता है इसको 6000 RPM पे और 15.5 Nm का इसको पावर मिलता है। तो दोस्तों 6 स्पीड गियर बॉक्स इसमें आना ज़रूरी था। जो अपडेटेड वर्जन अभी आया है उसमें मुझे ऐसा महसूस होता है। और ये चीज़ एक मुझे ख़राब लगती है कि अभी जो बैटरी स्कूटी जितनी भी आ रही है ना आजकल मार्केट में, कंपनी उसमें भी इसी तरह की, मतलब उन कंपनीज़ में भी जो है इसी तरह के रियर व्यू मिरर्स दिया जाते हैं। तो होंडा को एटलीस्ट अभी NX आने के बाद तो इसको रियर व्यू मिरर को चेंज कर देना चाहिए। एंड रेस्ट थिंग इज सेम। एंड दिस वन इज़ होंडा सिग्नेचर कलर, रेड कलर। एंड रेड कलर लुक्स वेरी ब्यूटीफुल ऑन दिस बाइक। शॉर्ट कैन आपको यहाँ पर एग्जॉस्ट मिल जाता है, जो कि इसका भी मैं एग्जॉस्ट नोट आप लोगों को सुना चुका हूँ ऑलरेडी। एंड ये थोड़ा सा छोटा सा लगा मेरे को जो है ब्रेक पैडल जो है। बहुत से लोग आप लोगों ने क्रिटिसाइज करते हुए देखा होगा इस बाइक को कि वो लोग कहते हैं कि इसमें ऑफ रोडिंग नहीं हो सकती है। एक्चुअल में ना 10% ही ऑफ रोडिंग हो पाती है अगर आप कहीं पर जाते हो तो। अब प्रॉपर आप ऐसी जगह जंगल में लेके जाओ इसको जहाँ पर मतलब ऑफ रोडिंग ही करना हो तो उसके लिए नहीं बनी है। लेकिन अगर आप टूरिंग करना, मोस्टली लोग इस बाइक को लेकर टूरिंग ही करते होते हैं। तो टूरिंग करने में भी अगर आपको रास्ते में कहीं ख़राब रास्ता भी मिल जाता है तो देन यू कैन ईजीली गो थ्रू दैट रोड, बिकॉज इट गेट्स 167 mm ग्राउंड क्लियरेंस, तो काफ़ी इनफ होता है। इंडिया का जो नॉर्मल पॉट होल्स वगैरह भी होते हैं रास्ते में या फिर स्पीड ब्रेकर भी होते हैं, तो उस जगह से आप इसको ईजिली निकाल सकते हो। विद पिलियन भी अगर आप राइड कर रहे हो तो आप अगर स्लो स्पीड में निकालते हो तो बाइक को आराम से वहाँ से निकाल सकते हो। तो ऐसा नहीं है कि
आप इसको लेके जो है टूरिंग वगैरह लॉन्ग राइड वगैरह नहीं कर सकते। सिटी एंड हाईवे दोनों के पर्पज़ से इस बाइक को बनाया गया है। जैसा कि 184 सीसी का इंजन है, तो आपको यहाँ पे माइलेज जो है 45 के एमपीएल तक का ईजीली, अगर सिंगल राइड अगर आप करते हो, ठीक ठाक स्पीड अगर मेंटेन करके चलते हो, तो यू विल गेट 45 के एमपीएल माइलेज ऑन दिस बाइक। कई लोगों ने तो इसका 60 किलोमीटर का तक का माइलेज बताया है, जो कि हाईवे में अगर सोलो बंदा कर रहा है ना, सोलो राइड, तो 60 किलोमीटर तक का माइलेज भी बंदे को मिली है। बहुत से लोगों ने इस तरह के भी वीडियो देखे हैं। हे क्यूटी, ही इज़ माई क्यूटी किड। सो लेट्स गेट बैक टू द बाइक अगेन गाइज, एंड नाउ विल टॉक अबाउट रियर सेक्शन। तो यहाँ पर आपको देख सकते हैं सिंगल चैनल एबीएस है, क्योंकि नए वाले में डुअल चैनल है। तो निसिन के ब्रेक कैलिपर्स है अलॉन्ग विद 220 mm पैडल डिस्क यहाँ पर आपको मिलता है। एंड टायर साइज़ जो है यहाँ पर पीछे का 140 सेक्शन का टायर आपको इसमें मिलता है। नाइलो जेपर डुअल पर्पस टायर है, 140 सेक्शन 17 इंच का जो है टायर है ये, ठीक है। और बीच में कोई टायर हगर की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसका जो है टेल टाइडी कुछ इस तरह का बना हुआ है, आपको टायर हगर की ज़रूरत है ही नहीं। एंड यहाँ पर साइड में मैंने साड़ी गार्ड आता है वो लगा रखा था, लेकिन मैंने हटा दिया। अच्छा, कंपनियों का स्कीम देखो, मेरे दोस्त के पास सेम कलर की ब्लैक कलर की है, बिग विंग होंडा से ली थी, उसको साड़ी गार्ड दिया ही नहीं उन लोगों ने, और मेरे को दिया था, लेकिन मैंने उसको हटा दिया, क्योंकि मेरी पार्किंग में उसमें थोड़ा सा प्लास्टिक का पार्ट होता है, वो प्लास्टिक का पार्ट जो था क्रैक हो गया था, तो मैंने वो हटा दिया। एंड ये देखो पिलियन के लिए यहाँ पर आपको फुट पैक्स मिलते हैं, जो कि एल्युमिनियम के हैं, बहुत ही अच्छे हैं। और मिडिल स्टैंड के साथ साथ आपको साइड स्टैंड तो यहाँ पर मिलता ही है। हॉर्न जो है इसका सिंगल हॉर्न है, साउंड हॉर्न की जो है ठीक ठाक सी है, इतनी लाउड भी नहीं है और इतनी लो भी नहीं है, ठीक ठाक सी है। अब देखो ग्रैब रेल जो है ये भी बहुत मजबूत, एंड इंडिकेटर्स बड़े प्यारे हैं। मैं पहले भी बोल चुका हूँ आप लोगों को, प्रीमियम बाइक्स में जो सुपर बाइक्स वगैरह होती हैं कावासाकी या फिर होंडा के भी, उसमें इस तरह के इंडिकेटर्स दिए जाते हैं। 184 सीसी एयर कूल्ड इंजन होने के साथ साथ ही ये बाइक आपको हाईवे पर में ही 130 तक का स्पीड आपको ये बाइक आराम से अचीव करके देती है। बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देती है। मतलब ये जो रॉयल एनफील्ड के मीटियोर हो गई या क्लासिक हो गई, हंटर हो गई, इनको तो बहुत आराम से पीछे छोड़ देती है ये बाइक। देख लो आजकल आप लोग जगह जगह रास्ते में देखते हो छपरी लोगों को ये चारे लाइटें चला के चलते हैं, इससे लुक एनहेंस होता है लाइट से, हज़ार लाइट से, लेकिन इसको आपको दिन दहाड़े चला के नहीं चलनी है। इसका भी एक टाइम होता है, जैसे अंधेरा ज़्यादा है या फिर विजिबिलिटी कम है, बारिश हो रही है, तो आपको इसका सहारा आप ले सकते हो, उसके लिए आप इसको जला सकते हो। या फिर आपकी बाइक ख़राब वगैरह हुई होते हो, उस टाइम पे आप इसको जला सकते हो। ये देख सकते हैं, ये नीचे DRL जल रहे हैं अभी साइड में। एंड हेडलाइट का थ्रो जो है वो बहुत वीक है, ये इसका एक सबसे बड़ा कॉन है। और सेकंड कॉन जो है मैंने आपको बताया था, इसके जो मिरर है, लुकिंग ग्लास है, ये इसके बहुत ख़राब है। मेरी बाइक में थोड़ा सा हैंडल में से आवाज़ आने की मुझे महसूस होती है, खड़खड़ करके हैंडल जो है यहाँ पे कभी कभी लूज़ होता है। जब मैं सर्विस में जाता हूँ उसको दोबारा दुरुस्त करवाता हूँ मैकेनिक को बोल के। उसके साथ साथ इसका एक और कॉन मैं आपको बताऊं तो ये जो मोनोशॉक सस्पेंशन है रियर का, ये स्टिफ साइड पर सेट किया गया हुआ है। तो पिलियन को अगर आपका अचानक कोई पॉट होल आ जाता है ना, तो पिलियन को जो है बहुत ज़्यादा फील होता है उसमें। तो ये चीज़ जो है आने वाले समय में आई होप कंपनी वाले होंडा वाले ठीक करके दें। तो इस तरह की बाइक्स में क्या होता है कि देखो मैं इसको डुअल पर्पज़ यूज़ करता हूँ, टूरिंग भी इससे कर लेता हूँ एंड सिटी कम्यूटिंग भी इससे मैं आराम से कर लेता हूँ। सबसे पहला फैक्टर है इसका माइलेज, जो कि हमें 45 का माइलेज सिटी में आराम से मिल जाता है। अभी जब से गड़बड़ी जी ने गड़बड़ी करी है, तब से शायद थोड़ा सा माइलेज कम होने का मेरे को महसूस होता है। और मैं इसमें पावर ही डलवाता हूँ, स्पीड डलवाता हूँ, जो कि आज की डेट में 112 रुपये लीटर का है। तो उसमें भी मेरे को मतलब 40 के ऊपर सिटी में कितना भी तेज़ चला लो, कितना भी रश राइड कर लो, 40 से कम तो मिलना नहीं है, ठीक है। आराम से चलोगे तो आपको 45 तक भी सिटी में मिल जाता है। हाईवे पे 50 के आसपास आराम से ये गाड़ी माइलेज दे देती है। और खर्चे की मैं बात करता हूँ तो आज तक मैंने इसमें क्या क्या खर्चा किया। 30,000 किलोमीटर चलाने में मैंने टायर तो अभी तक बदलने नहीं पड़े मेरे को। मैंने पीछे के ब्रेक पैड बदले हैं और आगे के ब्रेक पैड बदले हैं, और मेरा चेन सेट एक बार बदला गया है। जबकि मैं चेन सेट को रेगुलरली मेंटेन करता हूँ, इसको जो है मैं 500-1000 किलोमीटर के अंदर एक बार साफ़ कर कर आके चेन लीव वगैरह मैं करता रहता हूँ। और बैटरी मेरी एक बार इसकी चेंज की गई है। तो ये खर्चा आया है, एक्स्ट्रा खर्चा जो है, ठीक है। रेगुलर इसका ऑयल चेंज करने के अलावा, रेगुलर जो सर्विस होती है उसके अलावा मेरे को ब्रेक पैड, चेन एंड बैटरी, बस
इसके अलावा मैंने इसमें और कुछ भी नहीं लगाया। आफ्टर मार्केट मैंने ये करोल बाग से लगवाया था, इसने अपनी औकात दिखा दी, देख सकते हो रंग उतर चुका है। तो मैं अभी ये नया लगवाऊंगा, इसके आगे से आगे क्रैश गार्ड चेंज करा के साथ ही थ्रेड लिस्टें वगैरह यहाँ पर वो सब चीज़ें भी लगाऊंगा। बाकी लॉन्ग टूरिंग के लिए मुझे भी महसूस लग रहा है कि इस बार मुझे फॉग लाइट लगवाने पड़ेंगे, अच्छी क्वालिटी के फॉग लाइट। अगर दोस्तों आप लोगों को पता है, जो भी होंडा यूज़र अगर इस वीडियो को देख रहा हो, उसने अपने बाइक में कैसे फॉग लाइट्स इंस्टॉल करवाई हैं, किस तरह की फॉग लाइट उसने लगवाई हैं, प्लीज़ मुझे कमेंट में बताऊं। फॉग लाइट के साथ साथ मैं इसमें सेडलिस्टे वगैरह टॉप बॉक्स वगैरह लगवा के जो है अभी लॉन्ग राइड के वीडियोज़ आने वाले हैं। नॉर्थ ईस्ट साइड के वीडियो आने वाले। नॉर्थ ईस्ट पिछली बार मैंने कवर किया था तो मैंने स्कूटी में गया था, और इस बार मैं अपनी बाइक लेके ही जाऊंगा। जब भी छुट्टी जाऊंगा तो मैं अपने होम टाउन में खूब अच्छी तरह से घूम के आप लोगों को दिखाऊंगा कि वहाँ पर कितनी अच्छी अच्छी जगह हैं। लेह लद्दाख हो गया, इधर नैनीताल, हिमाचल, ये सब भरा पड़ा है। आप लोग कभी नॉर्थ ईस्ट एक्सप्लोर करके देखो दोस्तों, अगर आपको घूमने का इतना शौक़ है तो मज़ा आ जाएगा। अभी दीप भाई वहाँ पर गए हुए हैं, दीप रंजन। अगर आप लोग दीप रंजन को देखते हो तो दीप भाई वहाँ पर गए हैं, उनकी वीडियोस देखना, आप लोग को मज़ा आ। तो दोस्तों ये थी मेरी 30,000 किलोमीटर का एक्सपीरियंस। आई होप मैं आप लोगों को इस बाइक के बारे में बखूबी समझा पाया हूँ, अच्छी तरह से बता पाया हूँ जो भी मेरे खर्चे हैं, और रिटर्न में ये बाइक मेरे को क्या क्या देती है, कितना कुछ इस बाइक ने दिया है। मैंने पिछली वीडियो में बताया था, मैं हंटर भी देखने गया था, मैं डोमिनर भी देखने गया था, लेकिन अचानक से मेरा मन बदला और मैं इसकी तरफ गया। और वो डिसीज़न को मैं आज याद करता हूँ तो वो उस दिन मैंने जो फैसला लिया ना, वो वाकई में मतलब बहुत ही अच्छा फैसला था। उसने मेरे बहुत पैसे बचाए। सोचो अगर मैंने डोमिनर लिया होता या फिर मैंने हिमालयन ली होती, एक्सपल्स ली होती। एक्सपल्स में ट्यूब आते हैं, मतलब ट्यूबलेस स्पॉक व्हील नहीं आते इस एक्सपल्स में अभी भी, ठीक है। हिमालयन में आपको अगर वो चाहिए तो आपको और एक्स्ट्रा 36,000 कुछ देने पड़ते हैं। और डोमिनर बहुत भारी है, बहुत कम माइलेज है। उसी तरह से ये हंटर भी जो है भारी भी है, माइलेज भी बहुत कम है। इसमें टूरिंग नहीं हो पाएगी हंटर में। तो ये जो बाइक मैंने ली है ना, मेरी ज़िंदगी का आज तक का एक बहुत ही अच्छा फ़ैसला है। और बाकी तो क्या कहूँ, इसीलिए मैं कहता हूँ, इसीलिए मैंने बीच में कहा कि दोस्तों होंडा वालों से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि 300, 350, 400 सीसी के अंदर एक बाइक निकाले। मतलब 300 सीसी की भी हो तो तब भी चलेगी, और डुअल सिलेंडर में अगर वो निकाल दें एडवेंचर बाइक, तब तो मज़ा ही आ जाए। बाकी आप लोग बताएं आप लोगों को कैसी लगी वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि चैनल पर इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो आते रहते हैं। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।